हेलो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं महाकवि कालिदास के बारे में। कालिदास जो कि बहुत ही बड़े महान संस्कृत कवि माने जाते हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं जिनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो महाकवि कालिदास की गणना भारत के ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के महान साहित्यकारों में की जाती है। काव्य में इनकी कल्पनाशीलता अद्वितीय है। इन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की कल्पना की और इसी कल्पना को अपने ग्रंथ मेघदूत का आधार बनाया। कालिदास के नाटक, महाकाव्य तथा गीतिकाव्य के क्षेत्र में अपनी अद्भुत रचना शक्ति का उपयोग कर एक अलग पहचान बनाई। कालिदास कौन थे, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था आदि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने अपने जीवन के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। कुछ विद्वानों की सहमति इस बात पर बनी है कि उनका रचना काल प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व था। इस मान्यता का आधार यह है कि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राज्य में राजकवि थे। उनके बारे में कहा जाता है कि कालिदास प्रारंभ में मंदबुद्धि तथा अशिक्षित थे। कुछ पंडितों ने, जो अत्यंत विदुषी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हार गए थे, अपना बदला लेने के लिए छल से कालिदास का विवाह उनके साथ करा दिया था। विद्योत्तमा को जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तब वह अत्यंत क्षुब्ध तथा दुखी हुई। तो बेटा कुछ पंडित लोग थे जिन्होंने विद्योत्तमा से डिबेट किया था। शास्त्रार्थ बोलते हैं डिबेट को। वाद विवाद जब किया तो वो हार गए, तो अपना बदला लेने के लिए उन्होंने कालिदास से उसका विवाह करवा दिया। और कालिदास जो थे बिल्कुल ही मंदबुद्धि और पढ़े लिखे नहीं थे। तो विद्योत्तमा को जब पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उसकी मनोस्थिति को जानकर कालिदास ने विद्या प्राप्ति का संकल्प ले लिया। कहा जाता है कि पत्नी की प्रेरणा से ही उन्होंने काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उनमें ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई। तो अगर दिल से किसी चीज़ को चाहो तो वो हमें ज़रूर मिलती है। और शिक्षा तो वैसे भी दीपक है जो हमें रोशनी दिखाता है। कालिदास ने घर छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। जब घर लौटे तो प्रकांड विद्वान बनकर। कहते हैं देवी काली की कृपा से कवित्व शक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वे कालिदास कहलाए। कविता की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृत कपाट द्वारम देहि, अर्थात द्वार खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित वाक्य विशेष, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने इन 3 शब्दों को लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की है। काव्य कला की दृष्टि से कालिदास का मेघदूत अतुलनीय है। इसकी भाषा सरल व सुंदर है। इसमें वर्णित प्रेम तथा विरह की अभिव्यक्ति तथा प्रकृति चित्रण द्वारा पाठक गण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। काल मेघदूत का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अनुवाद करते हैं, एक ही चीज़ होती है तो कई भाषाओं में जब उसे लिखा जाता है तो उसे अनुवाद कहते हैं। उनकी रचना ऋतु संहार में प्रकृति का बड़ा ही सटीक और मनोरम वर्णन है। जिस रचना के कारण कालिदास को सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका भी विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनके दूसरे नाटक विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम है। इनके 2 अन्य महाकाव्य उपलब्ध हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, जो उनकी कीर्ति पताका फहराने के लिए पर्याप्त हैं। कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का विस्तृत अध्ययन किया था। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति अपार प्रेम था। उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदा बेला पर उसके पिता कण्व द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण मत करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना, इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। काव्य में उनकी उपमाएं भी अतुलनीय हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई बेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्रण किया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने योग्य आलक तक आलता महावर प्रकट किया, अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसले यानी कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के
करतलों यानी हथेलियों से आभूषण दिए। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जिस प्रकार रामायण व महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक उनके बाद के कवियों के लिए अनुकरणीय बने। कालिदास ने अपने साहित्य में जो उपमाएं दी हैं वे आज भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कालिदास का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह विद्योत्तमा के साथ हुआ था। तो कालिदास की किन्हीं 5 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये नीचे दिए गए हैं, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभवम और मालविकाग्नि मित्रम। थर्ड है, कालिदास को किस कृति से सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी? तो उनकी कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस कृति से उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं।